अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी, और हरिमोहन जी को हम सभी जानते हैं, उनके चैनल्स पे भी देखते हैं और उनको सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, बुलाया आपने। थैंक यू। बात हम करेंगे हमारे पाकिस्तान के फेवरेट राहुल गांधी जी की। आजकल वो बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा उनकी बात हो रही है, और खासतौर पे अमित शाह जी ने भी उनके लिए जो बात कही, ट्वीट लगाई, साथ डॉक्टर जयशंकर की, और एक पॉलिटिशियन और आपके सीएम, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, सीएम भजन लाल नहीं जी। बजरंग दल, भजन लाल जी, जी हाँ। भजन लाल। तो आखिर ऐसा, भजन लाल जी हाँ, भजन लाल जी, तो ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी जी ने कि सबके सब उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए? क्या डर है? कोई कोई खौफजदा है इनसे? कुछ डर है सीट चले जाने का, या ये ज्यादा आगे की तरफ फेमस हो रहे, हो क्या रहा है ये? डर इस चीज का नहीं है कि कोई सीट चली जाएगी या कोई हार जाएगा जीत जाएगा। ये तो डेमोक्रेसी में चलता रहता है। कोई हार गया, कोई जीत गया, कोई कुछ कर गया, कोई कुछ कर गया। ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है और हार जीत चलते रहनी चाहिए। अगर एक ही आदमी 50 बार जीतता जा रहा है और दूसरा जो है वो 50 बार हारता जा रहा है और उसके सामने कोई जो जीत रहा है उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा, तो वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं होकर एक अजीब सी डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाती है। और हम डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आती है आरजू जी कि कई बार क्या होता है, एक जेन्युइन आदमी जो जीत रहा है, जो कॉमन मासेस के इश्यूज को उठा रहा है, उसे पता है कि हाउ टू हैंडल द पॉपुलेशन या पीपल, और लोगों का भला कैसे करना है और भला करके इलेक्शन कैसे जीतना है। अब आप उससे जीत नहीं पा रहे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कोई कैरम खेल रहे हो और सामने वाला बहुत स्ट्रांग प्लेयर है और एक बार उसके हाथ में स्ट्राइकर आ जाए उसके बाद वो छोड़ता नहीं है और लगभग लगभग पूरा कैरम ही अपने साथ ले जाता है। या मुकाबला टफ है और आप उससे नहीं जीत सकते, तो आप मीन्स कोई भी उससे नहीं जीत सकता है जो सामने वाला है। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, गोटियां चुराने की कोशिश करेंगे और वो कहेंगे मेरे को यहां से मिली, यहां से मिली, यहां से मिली, जो भी है। इसी तरीके से अगर आप और कोई गेम खेल रहे हो और उसमें भी नहीं जीत पा रहे कोई, तो ऐसे में वो भी ऐसी ही कई बार हरकतें करता है और बेईमानी में उतर आता है। राहुल गांधी वही बेईमान बंदा है गेम के अंदर, जो जानता है कि सीधे तरीके से तो लड़ाई कर नहीं सकता, सीधे तरीके से वो जीत भी नहीं सकता। तो क्योंकि वो सीधे तरीके से नहीं जीत पा रहा, इसलिए उसने रास्ता टेढ़ा अपना। टेढ़े रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति के अंदर प्रपंच जो होते हैं वो चलते हैं। राजनीति के अंदर कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं, एक दूसरे को घेरना होता है, नैरेटिव काउंटर नैरेटिव खेलना होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अल्टीमेटली राहुल गांधी जब देखता है कि वो ना तो सीधे तरीके से जीत पा रहा, ना ही वो उंगली टेढ़ी करके जीत पा रहा, तो अब वो इंडिया के जो अपोनेंट्स हैं, जो इंडिया को कभी भी स्ट्रांग कंट्री नहीं देखना चाहते और इंडिया को बर्बाद या कमजोर देखना चाहते हैं, राहुल गांधी उनकी गोद में जाकर बैठ गया है। जैसे अगर आप अमेरिका की विजिट में देखेंगे तो राहुल गांधी जो हैं वो जिन लोगों से मिले, उनमें एक अमृत कौर नाम की लेडी है, अमृत सिंह नाम की लेडी है। वो अमृत सिंह नाम की लेडी एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बेटी है, अमेरिका के अंदर काम करती हैं और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के अंदर डायरेक्टली काम करती हैं। इसी तरीके से अब जॉर्ज सोरोस की कंपनी में या जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में काम करने वाली लेडी से राहुल गांधी की फोटोज जो है वो वायरल होती है। अब इसे प्रॉब्लम को समझिए। राहुल गांधी उसके साथ फोटो खींच के खुद वायरल कर देते हैं, खुद अपने फेसबुक पेज पे डाल देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब ये कहीं जा रही है और तब वो फोटो वायरल होती है। तब प्रॉब्लम ये आती है आरजू जी, ये शक पैदा होता है कि आपको ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो कि जॉर्ज सोरोस साफ कह चुका है कि इंडिया में मोदी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, उसे हटाऊंगा। भाई मेरा कंट्री है तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाऊं या रखूं, वो मेरी सरदर्दी है। तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि उस पर्टिकुलर, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को तुम हटाओगे? जॉर्ज सोरोस
वो ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी तभी इस्टेब्लिश होगी जब मोदी को हटा देंगे। ये इलॉजिकल बात समझ में नहीं आई। राहुल गांधी आने के बाद कैसे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाएगी? लेकिन राहुल गांधी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर के साथ घूम रहा है, और दूसरा वो उस इंसान के साथ बैठा हुआ है, उस लेडी के साथ बैठा हुआ है जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को फाउंड्स करती है, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जिसे फंड्स देती है। तीसरा, राहुल गांधी की एक फोटो के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो तड़ी पार था या बांग्लादेश में जिसे घुसने की परमिशन नहीं थी, वो आदमी बिल्कुल राहुल गांधी के नेक्स्ट सीट पर बैठकर और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये बताइए, बांग्लादेश को तोड़ने वाला एक आदमी राहुल गांधी के साथ क्या कर रहा है? इसी तरीके से इंडिया, ना सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का नैरेटिव चलाने वाली इल्हान उमर, उसके साथ राहुल गांधी की बातचीत क्या हुई है, ये बताइए। जो मुखर्जी नाम का बंदा है उसके साथ बातचीत, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, तो राहुल गांधी उसके साथ मिलने गए हैं, तो क्यों मिलने गए हैं? कोई एक्सप्लेनेशन, कोई बातचीत कि भाई मेरी यहां इनसे ये बातचीत हुई है, या कोई ऑफिशियल मीटिंग थी या अनऑफिशियल? अब प्रॉब्लम ये है, एक बात, आप कैसे लोगों से मिल रहे हो? आप एक ऐसे इंसान से नहीं मिले जो प्रो इंडिया था, आप सारे ऐसे लोगों से मिले जो एंटी इंडिया रहे हैं, और उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो इतना खराब है, इतना खराब है ट्रैक रिकॉर्ड, कि वो कभी भी आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इंडिया को कुछ भला करेंगे। अब इल्हान उमर साफ तौर पर इंडिया के अंदर कभी कहती है डेमोक्रेसी ही नहीं है, कभी कहती है कि मुस्लिम्स आर इन डेंजर, जबकि मुस्लिम्स अगर दंगा कर रहा है तो चुप हो जाती है। अब भाई बांग्लादेश के मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर मुस्लिम से हिंदुओं को मारा, वहां पर इल्हान उमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो जाते हैं, इल्हान उमर शोर मचा मचा के कहती है कि इंडिया को कैटेगरी ऑफ कंसर्न में डाल दिया जाए क्योंकि इंडिया में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। हम्म। अब यही इल्हान उमर जो है, ये पाकिस्तान मतलब ये आ, जो कनाडा के साथ इंडिया का एक टेंशन शुरू हुआ था, उस कनाडा और इंडिया के टेंशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको नजर आएगी कि इल्हान उमर अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट कर रही हैं कि आप कनाडा के साथ मजबूती से खड़े हो और इंडिया को क्रिटिसाइज करो। अब मुझे आरजू जी एक बात बताइए, ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी मिलकर क्या कर रहे थे? आप राहुल गांधी को छोड़िए, आपका सगा भाई या सगी बहन आपके दुश्मनों से मिल रही है, जो सुबह से लेकर शाम तक आपको उठते ही गालियां बकने लगते हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो कभी भी आपके सगे नहीं हो सकते। आपके भाई बहन उन सब लोगों से मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक, कि आपके भाई बहन उन सबको समझा रहे हो कि आरजू बहुत अच्छी है, या दूसरा, शायद कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। लेकिन इस चीज का जजमेंट हम इस चीज को हम इस तरीके से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके भाई बहन उन सबके बीच में खड़े होकर क्या कह रहे हैं। अगर आपके भाई बहन ये कह रहे हैं कि देखो आप लोग अपनी गलत फहमी में हैं, असलियत में आरजू ऐसी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वहां गए हैं और आपके बारे में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वो उन सबके बीच में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आप जैसा आरजू के बारे में सोच रहे हैं, आरजू वैसी ही है। वो जो भी दो चार दस बातें आपके खिलाफ हो सकती हैं वो बोल रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोचेंगे कि मेरा भाई या मेरी बहन मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे को क्रिटिसाइज कर रहा है? क्या आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव ओपिनियन रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि रहेगा। अब इसी को इसी तरीके से समझिए, इसका दूसरा पार्ट, राहुल गांधी यही तरफ वो टोटली एंटी इंडिया पर्सनैलिटीज के साथ मिल रहे हैं, दूसरी तरफ उन सबके बीच में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आप लोगों का इंडिया के बारे में जो ओपिनियन है वो एग्जैक्टली वही है जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। वहां पर सिखों को टर्बन पहनने की परमिशन नहीं है, जबकि सिख कम्युनिटी कह रही है कि तेरी ऐसी तैसी। अबे हम लोगों की यहाँ परमिशन कहाँ नहीं है कि जी आपको कट्टा, वो क्या नाम है, डैगर होता है, कृपाण, कृपाण रखने की परमिशन नहीं है, कड़ा पहनने की परमिशन नहीं है। आरजू जी, हमारी इंडियन कल्चर में अगर आप देखेंगे तो सिखों को तो एक हाथ में कड़ा पहनने के लिए कहा जाता है, हिंदुओं को तो दोनों हाथ और दोनों पैरों में कड़ा पहनने के लिए कहा जाता था। कड़े कड़ूले कहते हैं उनको। भले ही लेडीज को उसमें पाजेब कहते हैं, लेकिन आदमी जो है वो कड़े कड़ूले पहनता था।
आज थोड़ा सा स्टाइल है, अगर आप मुझे भी देखेंगे तो मैंने भी इस तरीके का एक ब्रेसलेट फॉर्म में पहना हुआ है, जो कि हमारे यहाँ कल्चर है, पार्ट ऑफ कल्चर है। तो उसमें ये कहना कि आपको रोक लिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताना कि कहां रोक लिया गया था। हाँ, शोर मचाया कि आपको ये पता है पार्लियामेंट, मतलब इसका एग्जाम्पल पक्का यही देगा कि पार्लियामेंट के अंदर जब है ना सिख किसान नेता मेरे से मिलने आ रहे थे, तब इनको रोक लिया गया। अब मुझे एक बात बताइए, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी इशू होता है या नहीं होता है? तो सरकार को, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो उस चीज को फॉलो करते हैं। इवन पार्लियामेंट एरिया से होते हैं वो भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कृपाण वगैरह छोड़ के जाते हैं, और नहीं भी छोड़ के जाते तो हमारे यहाँ ऐसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन इन्हें आदत पड़ी हुई है शोर मचाने की। यही चीज यहाँ पर है भाई, कभी सिखों के ऊपर, कभी दलितों के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, इंडिया को गालियां बकने लगा हुआ है। और इससे अंदाजा लगाइए कि बहुत सारे अमेरिकन तक ने ये ट्वीट किया कि ये राहुल गांधी इंडिया से आया था या पाकिस्तान से आया था। मैंने एक क्लिप इमेजिन। देखा किसी का जिन्होंने ये कहा कि ये इंडिया से हाँ, हैं या पाकिस्तान से। वैसे पार्लियामेंट का नाम आपने लिया तो मैं हंस पड़ी, इसलिए कि मुझे अपनी पार्लियामेंट याद आ गई जिससे पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट करके ले जाया गया। तो वो तमाशा मुझे याद आ गया एक्चुअली। भाई आपके पार्लियामेंट के दुख अलग हैं, हमारे तो इस टाइम पर दुख जो चल रहा है वो ऐसा है जो अलग ही लेवल का है। आपके यहाँ लेकिन सर क्या ये कहना जरूरी था उनको कि ये हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से? अगर कोई गलत करे तो फौरन ही मतलब पाकिस्तान के साथ नाम जोड़ देना। नहीं थी यार सुजी, आपके बारे में तो ये कहते होंगे ना कि पाकिस्तान में बैठी हुई इंडियन एजेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी बातों से लोगों को ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान के बारे में अच्छा तो बोलते ही नहीं है, लेकिन सारी बातें इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बोलते रहते हैं। अब वो सेंस कुछ भी हो, लेकिन लोग तो कहेंगे। अब ऐसे में अगर आप अपने ही पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे तो लोग आपको भी कहेंगे, लेकिन अगर आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम राहुल गांधी के झूठ के साथ है। और वो इतनी झूठ बोल रहा है बंदा, इतनी झूठ बोल रहा है इस टाइम पर कि हम लोग सोच भी नहीं पा रहे कि अल्टीमेटली कर क्या रहा है। लेकिन बाद में समझ में आता है कि अल्टीमेटली मैडम 54 के आसपास का हो चुका है ये, 54 के हो चुके हैं, और इन्हें पक्का पता है कि अगले 5 साल भी इनकी सरकार नहीं आने वाली, यानी 59 के। अभी राहुल गांधी का एक दो दिन पहले बर्थडे गया है, तो यानी अगर वो 2029 के बारे में सोचते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो वो 60 की एज में हो, और अगर तब भी नहीं बन पाए तो 65, और तब भी नहीं बन पाए तो 70, यानी ऑप्शन तो इनके पास खत्म हो गए हैं। अब इसे लग रहा है कि यार मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पैदा हुआ था, मेरे खानदान में अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना तो कैसे काम चलेगा। जब 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि राहुल गांधी यही सोच के बैठे हुए थे कि अबे यार मेरे अलावा प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, मैं ही तो बनूंगा। अब 2019 में भी ये नहीं आए, तब इन्हें लगा कि यार मेरे हाथ से निकल गया है ऑप्शन। इसीलिए ये हमारे देश के यानी भारत के दुश्मनों की गोद में जाके बैठ गए। और आज जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इतना झूठ फैला रहे हैं, इतना झूठ फैला रहे हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। और अमेरिका के अंदर जाकर झूठ फैलाने का मतलब ये है कि अमेरिका उस इशू को इंडिया के अगेंस्ट यूज करेगा। और आज जब किसी भी इशू को यूज करने का मौका मिल जाता है ना, तो प्रॉब्लम असलियत में उसी कंट्री को होती है। जैसे अमेरिका जो है वो इंडिया के अगेंस्ट उस इश्यूज को यूज करेगा बार्गेन चिप की फॉर्म में, क्रिटिसाइज करने की फॉर्म में, नैरेटिव बिल्डिंग करने की फॉर्म में, तो इंडिया को ही तो प्रॉब्लम होने वाली है। अब इस चीज को ये मानने को तैयार नहीं है। अब तैयार हो भी क्यों? क्योंकि उसे पता है ऐसी बातें करके अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो वो बनेगा। मगर अब ये तो बड़े एक बड़े बड़ा, पॉलिटिशियंस उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बड़े बड़े आपके यहाँ के अमित शाह साहब और अब दूसरे कई यही तो लोग। बात है ना, आप उसने वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है, और उसे पता है मैं कुछ भी बोलूंगा तो प्रधान पीएम से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर हर कोई मेरे को काउंटर करने की कोशिश करेगा, यानी मैं चर्चा में तो रहूंगा। क्योंकि सोसाइटी में एक सेक्शन ऐसा हमेशा होता है जिसे इससे मतलब नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, इससे मतलब है कि वो बोल रहा है। और वो सेक्शन उल्टा सीधा भी सही बोलने वाले को सपोर्ट करता है, और राहुल गांधी उसको टारगेट कर रहा है। जी। लेकिन सर क्या ये बेहतर नहीं था कि जो बड़े पॉलिटिशियंस थे जो इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद हैं या प्रोमिनेंट जगह पर हैं, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दिया करें? इसलिए कि अगर आप उसको किसी की भी, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी हो, अगर किसी की इस किस्म की झूठ को या नेगेटिव
बात को अगर रिस्पॉन्ड किया जाए तो फिर तो उनका काम हो जाता है कि ठीक है, हम वही तो चाह रहे थे कि उनको पूछा जाए, उनकी बात की जाए। आरजू जी, यही तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मान लिया इंपॉर्टेंट पोजीशन पर नहीं है, एक नॉर्मल मैन है, नॉर्मल मैन सड़क पे खड़े होकर कह रहा है मोदी चोर है, बेईमान है, लुटेरा है, एक्स वाई जेड, तो उसको अगर मोदी रिस्पॉन्ड करेंगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, यानी वो गलत होगा। इवन मेरे और आपकी भी अगर डिस्कशन हो रही है और हम मोदी को अगर गालियां बक रहे हैं, तो मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस डेजिग्नेशन पे वो है उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इंडिया का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, वो अगर कोई उल्टा सीधा ऐसा बयान दे रहा है, वो अगर कुछ ऐसा बोल रहा है जो इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है, तो ना चाहते हुए भी हमारे हर लीडर को रिप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोजीशन होती है वो इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट मिनिस्टर होती है। यानी राहुल गांधी और अमित शाह का जो रुतबा है, लेवल है, वो एक है। आप इससे अंदाजा लगा कर देखिए। और ऐसी सिचुएशन में अगर राहुल गांधी कुछ बोल रहा है, जिसे शैडो प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में भी देखा जा सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन नॉर्मली शैडो प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में होता है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि शैडो प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में है, वो कुछ बोल रहा है तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ऐसे में अगर आप ऐसे इस इंसान को, इस पोजीशन पर बैठे हुए इंसान को अगर आप इग्नोर कर देते हैं, तो गारंटी की बात है इसका नेक्स्ट लेवल ये होगा कि असलियत में आप को ऐसा, आपके बारे में ऐसा ओपिनियन बिल्डअप होगा कि डर गए। यही ट्रैप राहुल गांधी बीजेपी के लिए फंसा बना रहा है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो ये नैरेटिव जाएगा कि भाई क्या नाम है, नैरेटिव ही तो क्रिएट होना है ना, तो अगर वो कुछ बोलेगा तो ये नैरेटिव, और बीजेपी वाले चुप रहेंगे तो नैरेटिव जाएगा कि चुप रहो गए और डर गए। और अगर बीजेपी वाले कुछ बोलते हैं तो भी सवाल कि यार सवाल का जवाब देने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि राहुल गांधी क्वेश्चन से ऐसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ऐसे उठा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर जवाब नहीं दे रहे तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी सोचता है कि बीजेपी डर गई, और यही खेल राहुल गांधी खेल रहे हैं और उसमें बीजेपी फंस रही है। जी। और राहुल गांधी जो है उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा करके बीजेपी को तो जो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे वो कंट्री को डैमेज कर रहे हैं। मतलब या तो सही बात बोले ना, जो क्रिटिसाइज किया जाता है पाकिस्तान में, कई लोग मेरे समेत कई चीजों के ऊपर बात करते हैं, मगर उसका सबूत भी होता है ना, हम लोग उसके ऊपर सही करने के लिए बात करते हैं, लेकिन एक होता है कि डैमेज करने के लिए आप बात कर रहे हैं, तो उनको फील नहीं हो रहा कि कंट्री डैमेज हो रही है इस तरह से। आजू जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आपकी कंट्री में कुछ लोग हाई डेजिग्नेटेड पोस्ट पर बैठे होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो वो पाकिस्तान में नहीं रहते। हम्म। उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाकर कहीं कोई पिज्जा का चेन ले लेंगे, कोई आइलैंड ले लेंगे, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा और जाके रहेंगे। ये हमारे यहां पर भी इस फैमिली में है। राहुल गांधी के ऊपर जो सलाउद्दीन शोएब चौधरी जो हैं, उन्होंने एक पूरी मुहिम छेड़ रखी है। और वो जो सर हैं बांग्लादेश से, उन्होंने कुछ एक बहुत ही सीक्रेट रिवील किया, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी भी करते रहते हैं। और वो सीक्रेट क्या है कि राहुल गांधी की मैरिज हो चुकी है इटली में, और किसी ड्रग माफिया की बेटी से हो चुकी है, और इनके दो बच्चे भी हैं। अब प्रॉब्लम यही है, राहुल गांधी इस चीज को ना तो क्रिटिसाइज कर, मतलब अपोज कर रहे, ना ही एक्सेप्ट कर रहे, वो चुप है। तो ये एक ना डाउट क्रिएट कर रहा है कि है या नहीं है। अब प्रॉब्लम यही है, अगर हैं, मुझे ये बताइए, हैं, तो क्यों ऐसा देखा जाए कि भाई ये जो इतना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये वहां बोल रहा है। तो ये जो डाउट है ना फैमिली का, ये क्रिएट हो रहा है, और ये हमारे सामने एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि भाई इसकी इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट है। अगर ये बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाएं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बाहर जा रहा है और 20 दिन गायब हो रहा है, तो मैं क्या सोचूं कि अगला प्राइम मिनिस्टर मेरा जो बन सकता है, उसको हर महीने 20 दिन की छुट्टी चाहिए या 10 दिन की छुट्टी चाहिए। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो इटली की क्या ड्रग माफिया की बेटी को क्या वो प्राइम मिनिस्टर के घर में रख सकता है? और अगर वो रखेगा तो क्या मेरा कंट्री सुरक्षित रहेगा? तो बहुत सारे डाउट्स तो क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ड्रग माफिया की बेटी को देख बेटी के मामले में है, तो उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इंडिया की सिक्योरिटी का क्या रहेगा?
और क्या गारंटी है कि वो अपने बाप का बिजनेस इंडिया में ना फैलाए? ड्रग्स माफिया का बिजनेस इंडिया में आए ओके, ये प्रॉब्लम है। और इसीलिए राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं उसका एक अपोजिशन इंडिया में क्रिएट हो रहा है। हमें गुस्सा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसका काउंटर नैरेटिव नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसका सवाल का जवाब ही नहीं। जी यार, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल राहुल गांधी हर कुछ दिन के बाद कोई ना कोई बात ऐसी जरूर कर देते हैं जिसको कि लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए समझने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन इस बार तो खैर उनको काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने जवाब दिया है। आई होप कि उनको कुछ अकल आए और वो आइंदा बात करते से पहले थोड़ा सा सोच लें कि वो क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।